हेलो स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेशन का ये दूसरा वीडियो। इसमें आपको हम सिखाने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। पिछले वीडियो में आपने बाउंडेड फंक्शन के बारे में पढ़ा। बाउंडेड बिलो फंक्शन, बाउंडेड एबव फंक्शन, लोअर बाउंड ऑफ ए फंक्शन, अपर बाउंड ऑफ ए फंक्शन, इन्फीमम, सुप्रीमम और क्राइटेरियन फॉर ए फंक्शन टू बी बाउंडेड इन इट्स डोमेन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल। यही दो चीज़ें रीमान इंटीग्रेशन के बुनियाद की चीज़ें हैं, नींव में, फाउंडेशन। आइए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखें, फिर व्याख्या कर दें उसका, इंटरप्रिटेशन। इफ x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन सो ऑन less than xr minus 1 less than xr less than so on less than xn। ये एक सीक्वेंसिंग हमने ले लिया। ये छोटा है ना, इससे माने बढ़ते हुए क्रम में। ओके, अगर x नॉट a है और xn b है, हाँ, जो इधर इक्वल टू लिखा है, तो इसका सिर्फ यही मतलब समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, और थ्रू आउट यही मतलब चलेगा। क्या कि a कौन है? x नॉट, बस x1 नहीं। b कौन है? xn, इसके पहले xn माइनस 1 नहीं। अगर ऐसा है देन द सेट, इसको p से डिनोट कर दे रहे हैं, ऐसा करते हैं, बाद में लिख देंगे। देन द सेट करली ब्रैकेट, इसमें यही सारे पॉइंट्स लेने हैं बस। एक्स नॉट कामा x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 कामा xr कामा सो ऑन कामा xn इज कॉल्ड अ पार्टीशन, इज कॉल्ड अ पार्टीशन और डिवीजन of closed interval AB, comma, denoted by P for partition, D for division, P और D, ऐसा। इस डेफिनेशन की हम व्याख्या करेंगे, इसको इंटरप्रीट करेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। इस पूरी बातचीत में देखो, ये जो n है वो क्या है? 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देने की बात है, नोट, ध्यान दें, एक्स नॉट और एक्स एन के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? चलो, एक्स नॉट एक्स एन तक पूरे कितने पॉइंट्स हैं? कुल गिन डालो तो n+1 ना। अब एक आजू का एक बाजू का निकाल दीजिए, -2, तो कितना बचा? n-1। यानी एक्स नॉट और एक्स एन के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? n-1 पॉइंट्स हैं। देयर आर n-1 पॉइंट्स, या नंबर्स। पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ज्योमेट्री दिमाग में, नंबर लिख रहे हैं तो सेट दिमाग में है। रियल लाइन बोल दिया तो ज्योमेट्री दिमाग में है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैपिटल R बोल दिया तो सेट दिमाग में है। देयर आर n-1 पॉइंट्स बिटवीन एंड पॉइंट्स, बिटवीन एंड पॉइंट्स। कौन कौन से एंड पॉइंट्स? एक्स नॉट एंड एक्स एन, दैट इज एक्स नॉट माने ए, एक्स एन माने बी, ए एंड बी, फुल स्टॉप। क्लोज्ड इंटरवल ए बी के एंड पॉइंट्स ए और बी के बीच में n-1 पॉइंट्स हमने क्रम से डाल दिया, अनुक्रम में डाल दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में रियल नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे जाते हैं, पॉइंट्स लोकेट किए जाते हैं, उस ऑर्डर में n-1 पॉइंट्स डाल दिया हमने। वेयर, n के बारे में भी बताते चले, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये अब आप n वेरी करते चले, n का मान लेते चले, n = 1 ले लीजिए,
एक पार्टीशन मिलेगा, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग दूसरा पार्टीशन मिलेगा, n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग तीसरा पार्टीशन मिलेगा, n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग चौथा पार्टीशन मिलेगा। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस इज काउंटेबल। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, n बराबर 1 लोगे इसका पहला एलिमेंट, तो a और b के बीच में कितने पॉइंट्स डालोगे? 1 - 1 पॉइंट्स डालोगे, माने 0 पॉइंट्स डालोगे, माने एक भी पॉइंट्स नहीं डालोगे, तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट तो बचे ना, x0 और xn, यानी a और b, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टीशन हुआ। यही मैं व्याख्या करने की बात जो कर रहा था। अब ये मैं लिख रहा हूँ धीरे धीरे, कमेंट्स लिख रहा हूँ। नंबर 1, फॉर n इक्वल टू 1 पार्टीशन P क्या होगा? P1 कर देना। इसमें कितने पॉइंट्स होंगे x0 और xn के बीच में? एक तो पॉइंट नहीं होंगे। ये लाइन आप समझ रहे हो कि नहीं? देखो, पार्टीशन का हमने डेफिनेशन बताया, फिर हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने पॉइंट्स हैं बताओ, तो आपने गिन के बताया कि यहाँ से यहाँ तक n है और एक ज़्यादा है तो n+1 पॉइंट है। उसमें से ये आजू के बाजू के पॉइंट हटा दो, तो अब कितने बचे? n-1 पॉइंट्स बचे, इसके जस्ट पहले xn-1, यानी कि x0 यानी कि a, xn यानी कि b, a और b के बीच में कितने पॉइंट्स डाल करके ये जनरल पार्टीशन बनाया गया है, n-1 पॉइंट्स डाल करके। ये n कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल N का। कैपिटल N के एलिमेंट्स कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, सो ऑन। तो जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो a और b के बीच में कितने पॉइंट्स डालेंगे? 1 - 1 पॉइंट्स डालेंगे, माने 0 पॉइंट डालेंगे। कुल कितने शून्य डालेंगे? अरे कितने पॉइंट्स डालेंगे? शून्य, माने एक तो पॉइंट नहीं डालेंगे ना। तो ये पार्टीशन बना, दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टीशन विच इज कर्ली ब्रैकेट a, b, smallest partition। smallest partition of closed interval AB। ये किसी भी closed interval AB का smallest partition set containing 2 points A and B होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, फॉर n इक्वल टू 2 x0 xn के बीच में, यानी a और b के बीच में कितने पॉइंट्स डालोगे? 2 - 1। 2 - 1 माने 1, एक पॉइंट डालोगे, तो पार्टीशन क्या तैयार हो जाएगा? P2 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x0, ऐसे लिखा, a इक्वल्स टू x0 कामा x1 कामा x2 एंड x2 इक्वल्स टू b। यही तो पार्टीशन बना। a और b के बीच में कितने पॉइंट्स डाले आप? 1 पॉइंट, 2 रखा ना, n इक्वल टू 2, तो 2 - 1 पॉइंट, आजू बाजू के बीच में एक पॉइंट डाला हमने, तो ये पार्टीशन बन गया। ठीक भाई? आगे बढ़िए इसी प्रकार से। नंबर 3, फॉर n इक्वल टू 3 यह तय हुआ था कि n-1 पॉइंट्स आजू बाजू के पॉइंट्स के बीच में रखने हैं। तो n बराबर 3 लोगे तो a और b के बीच में, यानी कि x0 और xn के बीच में कितने पॉइंट्स? 3 - 1 पॉइंट्स। 3 - 1 पॉइंट्स माने 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स डालिए, तो एक पार्टीशन मिला, उसको P3 से डिनोट कर दे रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट a इक्वल टू x0। ये हो गया लेफ्ट एंड पॉइंट। राइट एंड पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट लिखने हैं? 2, x0 x1 x2, 2 लिख दिए। अब x3 इक्वल टू b, ये पार्टीशन बन गया। और लिखिए एक फोर्थ, फॉर n इक्वल टू 4, तो 4 - 1 3 पॉइंट्स डालने हैं, तो जो पार्टीशन मिलेगा वो ये मिलेगा।
ए इक्वल टू एक्स नॉट कामा एक्स वन कामा एक्स टू कामा एक्स थ्री कामा एक्स फोर इक्वल टू बी। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं। ETC में लिख दे रहा हूं, एटसेट्रा इत्यादि, ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। तो जितने n के मान उतने पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होंगे, उतने होंगे जितने कैपिटल N में नंबर्स होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उतने ही पार्टीशंस मिलेंगे। तो फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस विल बी काउंटेबल। अलग से स्टारिंग करके लिख रहा हूं मैं, द फैमिली ऑफ पार्टीशन। समझ में आपके आ गया ना? जितना अभी तक यहां तक हमने पढ़ाया उसको 2 बार 3 बार सुन लीजिए, और जो हम आपको सिखा रहे हैं उसको सीख लीजिए, अपनी मत जोतिएगा। पार्टीशन का लेयर सही सही बैठाइए कायदे से। द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB इज डिनोटेड बाई, P लिखते हैं और बगल में ऐसे। अब यही नोटेशन गढ़ा गया है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, अपने मन से हम नहीं गढ़ा रहे। जहां PAB ऐसा लिखा देखेंगे आप समझ लेंगे दिस इज फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस। नो डाउट दिस फैमिली इज काउंटेबल। या थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखें, वी नो दैट corresponding to each n belonging to capital N, we have a partition, A equal to x naught comma x1 comma x2 comma so on comma xn minus 1 comma xn equal to b। यही तो मैं आपको समझा रहा था 4 स्टेप में। इट मीन्स दैट PAB is a countable family, ऐसा। क्लियर? अब 2 चीजें आपको और बतानी है हमको, एक रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन और दूसरा नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। ज्योमेट्रिकली ये दिमाग में बात बैठा लीजिएगा कि पार्टीशन माने क्लोज्ड इंटरवल AB है, A एक तरफ B एक तरफ है, उसे बीच में पॉइंट्स डाले गए हैं। उन पॉइंट्स को हम छेद समझ लें। तो जितना ज्यादा पॉइंट्स होगा उतना ही बढ़िया पार्टीशन माना जाएगा। हाँ, सब इंटरवल्स की बातचीत जरा कर लें, लेकिन पहले रिफाइनमेंट पढ़ा लेता हूं। रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, refinement of a partition, let P1 and P2 be 2 partitions of same closed interval AB such that all the points of P1, ऐसा करो P डैश लिख देना, P1 P2 अभी लिखे थे तो उससे कंफ्यूजन होने लगेगा ऐसे। ऑल द पॉइंट्स ऑफ P आर इन P डैश। समझ रहे हैं ना बात को? P के सारे पॉइंट्स P डैश में है, तो जिसमें ज्यादा पॉइंट्स है ना उसी को हम बोलेंगे रिफाइनमेंट।
क्योंकि उसमें सब इंटरवल्स ज्यादा बनेंगे। देन पी डैश इज कॉल्ड a refinement of P। मान लो कोई पार्टीशन P है, उसमें एक पॉइंट बढ़ा दिए तो रिफाइनमेंट मिल गया। फिर P डैश में एक पॉइंट बढ़ा दिए तो P डैश का रिफाइनमेंट मिल गया, P का दूसरा रिफाइनमेंट मिल गया। ऐसे ही किसी भी पार्टीशन में हम पॉइंट की संख्या बढ़ा बढ़ा करके तमाम सारे रिफाइनमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। P खुद का भी तो रिफाइनमेंट है, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑफ P आर इन P। ऑब्वियसली, ये भी इस पर टिप्पणी कर दीजिए, ऑब्वियसली अ पार्टीशन P इज अ रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट बहुत सारे होते हैं ना, द मत लिखिएगा। अ रिफाइनमेंट, सॉरी, अ पार्टीशन P इज अ रिफाइनमेंट ऑफ इटसेल्फ बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑफ P आर इन P। जो मैं एग्जाम्पल क्या जो मैं इंटरप्रीट कर रहा था, P1 पार्टीशन बनाया, P2 पार्टीशन बनाया, P3 पार्टीशन बनाया, P4 पार्टीशन बनाया, याद है ना? तो P2 P1 का रिफाइनमेंट हो गया, P3 P2 का रिफाइनमेंट था, P4 P3 का रिफाइनमेंट था, और P4 P1 P2 P3 सबका रिफाइनमेंट था, P3 P1 P2 दोनों का रिफाइनमेंट था। तो रिफाइनमेंट क्लियर हुआ ना? बिल्कुल क्लियर करते चलिए, एक एक लेयर हम बहुत कायदे से लगा रहे हैं और उसी तरीके से आप सीखते चलिए, धीरे धीरे सीखते चलिए, लेकिन ढंग से सीखिए, बहुत ठोस रूप में सीखिए। अब बारी है नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन, let us consider partition P equal to curly bracket A equal to x naught comma x1 comma x2 comma so on comma xn minus 1 comma sorry xr minus 1 comma xr comma so on comma xn minus 1 comma xn equal to b of closed interval AB। ठीक, ये n बराबर n के लिए है, जनरल। लेट अस कंसीडर जनरल पार्टीशन P। देन द closed interval AB is divided into सब इंटरवल्स। क्यों ना हम कॉन्जिक्यूटिव सब इंटरवल्स लिख दें, इनटू के बाद थोड़ी जगह भी छोड़े हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव सब इंटरवल्स कौन कौन से? ये देखो, एक सब इंटरवल ये है, एक सब इंटरवल ये है, एक सब इंटरवल ऐसे बनता चला जाएगा ना, ऐसे बनता चला जाएगा ये। तो इसी क्रम से क्रमानुयायी सब इंटरवल्स को लिखा जाए तो x0 x1 सब इंटरवल x0 x1 कामा सब इंटरवल x1 x2 कामा सो ऑन कामा एक तो बिचवा में भी डाल दीजिए
जनरल सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर कामा सो ऑन कामा लास्ट में बनेगा सब इंटरवल एक्स एन माइनस वन कामा एक्स एन, फुल स्टॉप। क्या आप इनकी गिनती गिन सकते हैं कि कुल कितने सब इंटरवल्स हैं? कोई पैटर्न पकड़िए। हम पैटर्न्स राइट एंड पॉइंट से पकड़ रहे हैं। जैसे इसमें यहां 1 लिखा है तो ये 1 हुआ, यहां तक इसमें यहां 2 लिखा है तो 2 हुआ, तो यहां तक कुल कितने हो गए r, और यहां तक कुल कितने हो गए n। तो यहां पे संख्या लिख दीजिए n, यही गिनवा करके लिखना था। जाहिर सी बात है, इस सिरे से उस सिरे तक कुल कितने पॉइंट्स हैं? n+1। n+1 पॉइंट्स में जब तुम कॉन्जिक्यूटिव सब इंटरवल्स इस तरह से बनाओगे तो n इंटरवल्स ही बनेंगे। पॉइंट्स अगर n+1 है तो n+1 से एक कम n। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सब इंटरवल बनाइए 1 2 3 4 5, कितने बने? 5। मान लीजिए आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, अब सब इंटरवल 1 2 3 कितने बने? 4। तो अगर पॉइंट्स की संख्या n+1 है तो कितने सब इंटरवल्स बनेंगे? n सब इंटरवल्स बनेंगे। किसी भी सब इंटरवल की लेंथ कितनी होती है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी की लेंथ होती है b माइनस ए। इसकी लेंथ होगी x1 माइनस x0, इसकी लेंथ होगी x2 माइनस x1। बहरहाल these सब intervals are denoted by कैपिटल I1 कामा कैपिटल I2 कामा सो ऑन कामा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये आरवां है, आर्यथ, इसको I सफिक्स R से डिनोट करेंगे, सो ऑन लास्ट वाला एनवा है, nth, I n से डिनोट करेंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। I R कौन है? ये ध्यान रखना। अब इनकी लेंथ्स मान लेना है। लेट स्मॉल डेल्टा 1 कामा स्मॉल डेल्टा 2 कामा सो ऑन कामा स्मॉल डेल्टा r कामा सो ऑन कामा स्मॉल डेल्टा n बी द लेंथ्स ऑफ these सब इंटरवल्स रेस्पेक्टिवली वर्ड भी लगा दे, यहाँ भी लगा देना था रेस्पेक्टिवली, लिखे तो हैं ठीक। रेस्पेक्टिवली माने क्रम से, जिस क्रम से लिखा है उसे रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। देन द नॉर्म ऑफ पार्टीशन P is defined by म्यू ऑफ पी भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, यही ज़्यादा पॉपुलर नोटेशन है। इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल द लेंथ्स डेल्टा 1 डेल्टा 2 सो ऑन डेल्टा r, यही भैया। सभी सब इंटरवल्स की लंबाइयाँ लेंथ्स निकाल लिया हमने। उन लेंथ्स में जो सबसे बड़ी लेंथ है उसी को बोलते हैं पार्टीशन। बेसिक डेफिनेशन सारे हो गए, ये बेसिक डेफिनेशन है, ये फाउंडेशनिंग की जा रही है, न्यू डाली जा रही है।
या कहिए न्यू की 2 ईंटें निकाल के आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, समझ गए आप। जैसे कि नंबर लाइन पे ये ए है, फिर x0 यही है, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये xn है। ये जो पॉइंट्स लिए गए हैं, पूरे डेफिनेशन को एक बार फिर से आप सुनिए, बुनिए, गुनिए, धुनिए। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि दीज पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड, माने हर 2 पॉइंट के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? ये तो ये लिखा है ना कि x1 छोटा है x2 से, x2 छोटा है x3 से, माने x1 के दाहिने x2 है, x2 के दाहिने x3 है। दाहिने है, कितना दाहिने है, कितनी दूर है, ये कहीं लिखा है क्या? यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल स्पेस्ड हैं ये पॉइंट्स, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। तो इसीलिए तो सबकी लेंथ अलग अलग आएगी ना बच्चा। इस इंटरवल की लेंथ अलग आएगी, ये लेंथ अलग आएगी, ये लेंथ अलग आएगी, ये लेंथ अलग आएगी, ये लेंथ अलग आएगी। मान लीजिए ये यहाँ पर है तो ये लेंथ अलग आएगी। इन सभी लेंथ में जो सबसे बड़ी लेंथ है उसको बोलते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो फिलहाल हमने जो ये फिगर बना रखा है उस हिसाब से सबसे बड़ी लेंथ हम इस यहीं डाल दे रहे हैं, इस यहाँ ये वाली x5, ये जो लेंथ है ये सबसे बड़ी लेंथ है, इसी को बोलते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन। एक चीज सोचो जरा सा, अगर हम a और b है, ये b है बाबा, के बीच में पॉइंट्स की संख्या बढ़ा दें तो नॉर्म पे प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो पॉइंट्स आप बढ़ा रहे हैं ये सबसे बड़े वाले गैप में पॉइंट डालेंगे कि नहीं। मान लीजिए 100 पॉइंट आप बढ़ा रहे हैं और 100 पॉइंट आप जगह जगह डाल दिए, इस गैप में नहीं डाले तो नॉर्म बदला क्या? नहीं। लेकिन अगर एक भी पॉइंट इस बड़ी वाले गैप में डाल दिए तो इस पर प्रभाव पड़ जाएगा ना, फिर ये लेंथ सबसे बड़ी नहीं रह जाएगी। हाँ, ये सब खुद ही ऐसे सोचे रहिए, ऐसे आपको सोचना है। ये बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों की गणित है, ठीक। तो ये था इस वीडियो का मटेरियल। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग रीमान लोअर सम एंड रीमान अपर सम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब जैसे कि अगर ये न्यू की ईंट थी दोनों, तो जो आप कल पढ़िएगा वो लिंटरिंग है। न्यू के बाद लिंटर डालते हैं तब जुड़ैया शुरू करते हैं मकान बनाने के लिए। तो कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लिंटरिंग कर देंगे। लोअर सम अपर सम उसे भी खूब समझना पड़ेगा। लोअर सम अपर सम पढ़ने के लिए वही जो सुप्रीमम इन्फिमम की विधिवत जानकारी होनी चाहिए, जो मैं पहले वीडियो में आपको दे चुका हूं। आज आपको हमने केवल पार्टीशन के बारे में बताया, पार्टीशन के नॉर्म के बारे में बताया, किसी पार्टीशन के रिफाइनमेंट के बारे में बताया। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, यदि आपको इस चैनल से मतलब रखना है तो। धन्यवाद।